हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। अब मैं आपको जो है अगला जो यूनिट पढ़ाने जा रही हूँ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन में, वो है ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ट्रैक्शन सिस्टम जो होता है, पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होता है, यानी कि अगर किसी चीज़ को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हो रही है तो उसको हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि ट्रैक्शन सिस्टम कई टाइप के होते हैं, यानी जो चीज़ आपकी जो ड्राइविंग व्हीकल्स हैं वो सारे आपके जैसे ट्रैक्शन में आ रहे हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मतलब जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो सेल्फ कंटेन्ड लोकोमोटिव्स, लोकोमोटिव्स मतलब व्हीकल्स आपके जो हैं सेल्फ कंटेन्ड है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेड फ्रॉम दी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। दो तरीके के आपके लोकोमोटिव्स या व्हीकल्स आते हैं। पहले वो जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए खुद से, चाहे वो जनरेटर हो या कुछ और हो, वो आपका वहाँ पे सेल्फ कंटेन्ड है, यानी कि उस व्हीकल के अंदर है। दूसरा आपके वो व्हीकल्स होते हैं जो कि किसी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क से हम उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी होती है, वो आपके आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर दो हो गए। दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आपके नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम्स होते हैं। नाउ रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम। अगर हम एक आइडियल, एक बहुत ज़्यादा आप ये कह लो कि ट्रैक्शन सिस्टम बेटर हो, सब बेस्ट होना चाहिए इनफैक्ट, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो इट शुड हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग हाई ट्रैक्टिव एफर्ट्स। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट उसमें होना चाहिए। एक्सेलरेशन उसका बहुत फास्ट होना चाहिए। ठीक है, स्पीड कंट्रोल बहुत इजी होनी चाहिए, यानी कि जो आपके व्हीकल्स मूव कर रहे हैं कोई भी, तो उसका जो स्पीड कंट्रोल है वो आप बहुत इजीली कर पाओ। स्पीड ऐसा नहीं कि स्पीड गई फिर आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसको हम अच्छा नहीं मानेंगे। ठीक है ना, और बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी बाधा के वो किसी भी रूट में जाने के लिए रेडी हो, यानी कि हर तरीके के रूट आपको हर तरीके के मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। तो आपका अगर व्हीकल उस हर कंडीशन में रेडी है मूव करने के लिए, तो वो बेस्ट है, आइडियल कंडीशन हम इसीलिए उसको बोलते हैं। किसी भी टाइप का स्मोक नहीं उसमें होना चाहिए, किसी भी टाइप का डर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि पोल्यूशन फैलाए, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो हम इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है तो उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, कंपोनेंट्स, वो कम से कम होने चाहिए। कम से कम चीज़ों को यूज़ करके, उपकरणों को यूज़ करके अगर हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करा रहे हैं तो इससे अच्छा कोई भी व्हीकल नहीं होगा। ठीक है ना, उसके बाद वो लोकोमोटिव्स ज़्यादातर कोशिश ये हो कि सेल्फ कंटेन्ड हो। सेल्फ कंटेन्ड का मतलब है कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाले कंपोनेंट्स, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उपकरण रखे हुए हैं, वो खुद में ही उनके होने चाहिए। ठीक है ना, और हर तरीके का लोड को वो वहन कर सकें। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जितना ज़्यादा हम लोड उस पर डालेंगे, मतलब वो उस चीज़ को जो है वहन कर सके। ये मीन होता है किसी भी आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम के लिए। इसके अलावा ये है कि अगर कोई कम्युनिकेशन लाइन जा रही है तो आपकी इलेक्ट्रिक लाइन की वजह से उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम के लिए। Now let's come to advantages of electric traction system। क्या क्या लाभ होते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम अगर आप यूज़ करते हो तो। हम देखते हैं जो इसके लाभ है। आप देखो, सबसे पहले में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा एडवांटेज इसका होता है कि एक तो हम इसको बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं। हैंडल करने का मतलब बहुत ईजिली हम उसको जो है अपने अंदर कंट्रोल में रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बाकी उपकरणों से, यानी कि बाकी के जो व्हीकल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा नीट एंड क्लीन होते हैं। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक ट्रैक्शंस नहीं यूज़ कर रहे हो, ट्रैक्शन जैसे रेल हो गई, हो गया, जो कोयले से चलती हैं, तो वो वहाँ पे और ज़्यादा कालापन पूरा फैला देते हैं। तो इलेक्ट्रिक वाली जो ट्रेन्स होती हैं वो आपकी क्या होती है, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, वो नीट एंड क्लीन होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरी चीज़ जो एक सबसे बड़ा लाभ इसका ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ट्रेन्स होती हैं जो कि आपकी कोयले से चलती हैं, तो कोयले से चलाने के लिए उसमें हमें कोयले को क्या करना होगा, स्टोर भी करना होगा, उसको हमें वहाँ रखना भी होगा। तो
उसकी ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपको कोयला भी साथ में भर के लेकर के नहीं चलना पड़ेगा, ठीक है। देन इसकी वजह से क्या होता है, अगर कोयला हो गया या पानी हो गया, क्योंकि हम जब कोयले को जलाते हैं तो हमें उसके जो ताप जो उसका होता है उसको भी हमें कंट्रोल करके रखना पड़ता है, तो वो चीज़ के लिए पानी वानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और इससे क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है, जो उसके रख रखाव में जो पैसे खर्च होते हैं वो सारी चीज़ें भी हमारी बच जाती हैं। और दूसरी चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ जो हम कहते हैं कि कोयला जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, आप उसको भी बचा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अगले में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पर किसी भी लोकोमोटिव को हमें मेंटेन करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब सफिशिएंट से भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रिक हर जगह पे प्रोवाइड नहीं होगा, या ऐसा नहीं है कि हर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, नहीं, हमारे पास हर चीज़ सफिशिएंटली अवेलेबल है, तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सारे हैं, तो हम लोकोमोटिव्स को मूव करा सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजिली मूव करा सकते हैं। इसकी अभी बताया जैसे मैंने कि रख रखाव का खर्चा कम हो जाता है, ठीक है, रनिंग कॉस्ट उसकी, यानी कि जो डेली के खर्चे होते हैं जो लगते रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं इस केस में। स्पीड कंट्रोल हम बड़े आराम से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ जो है स्पीड में कोई चीज़ मूव करे तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत ईजिली इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर एक टाइप की इलेक्ट्रिक में ब्रेकिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा एडवांटेज है ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में। इन एडिशन टू मैकेनिकल ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग कैन ऑल्सो भी पॉसिबल। रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैकेनिकल ब्रेक्स लगाने के साथ साथ हम इलेक्ट्रिक ब्रेक्स भी वहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग इज ऑल्सो देयर, सो इट रिड्यूसेज द वेयर ऑन द ब्रेक शूज व्हील्स। वेयर का मतलब होता है कि आपके जो ब्रेक शूज होते हैं उसमें कहीं कुछ कट आ जाए, कोई मार्क आ जाए, ठीक है ना, तो वेयर एंड टेयर यानी कि वो खराब होने से बच जाते हैं अगर हम इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग प्रोवाइड कराते हैं मैकेनिकल ब्रेकिंग की जगह पर, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल्स कैन विथस्टैंड फॉर ओवरलोड। ओवरलोडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप कर सकते हैं, और ये आप लोड कितना भी भार आप उसको दे दो वो पूरा वहन कर लेगा, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो हमने आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम के जो रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी कि क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है, वो सब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में काफ़ी हद तक सारी चीज़ें इसमें हमें मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। अब इसके क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, क्योंकि लाभ तो हमने बहुत सारे पढ़ लिए, अब हम देख लेते हैं कि इसकी हानियाँ क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहला, हाई इरेक्शन कॉस्ट ऑफ पावर सिस्टम, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर सिस्टम की कॉस्ट इसमें लग सकती है, ठीक है, हाई इरेक्शन कॉस्ट है। इंटरफेरेंस कॉजेज द कम्युनिकेशन लाइंस ड्यू टू द ओवरलोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क। जब हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को यूज़ करते हैं, जैसे बताया कि अगर आपका व्हीकल सेल्फ कंटेन नहीं है तब हम डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम अकर कर सकती है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन लाइंस भी आपकी वहीं से मूव कर रही होती हैं, और अगर सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी, सारा कई जगह पे अगर वो वायर्स जा रहे हैं तो साथ के साथ जो कम्युनिकेशन लाइंस है उनके साथ इंटरफेरेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। फेलियर ऑफ पावर सप्लाई ब्रिंग्स होल ट्रैक्शन सिस्टम टू अ स्टैंड स्टिल। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी हानि जो होती है वो ये होती है कि अगर इलेक्ट्रिक सिस्टम में अगर हम सप्लाई नहीं दे पाते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को, तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा इन द सेंस कि अगर ट्रेन आपकी मूव कर रही है और अगर उसको सप्लाई नहीं मिलती है तो फिर आप ट्रेन को जो है, जब तक उसमें कोई दूसरी कंडीशन नहीं है, सपोज अगर वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक से ही चलेगी और इलेक्ट्रिक सप्लाई हम नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि वो आगे मूव नहीं कर पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी फेलियर कभी भी पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल्स हैव टू मूव ओनली इन द इलेक्ट्रिफाइड रूट। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जहाँ जहाँ पे लगा होगा, हम उस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल जो हम ट्रैक्शन जो हम यहाँ पे व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन जो है
वो सिर्फ उसी रूट पे जा पाएगी जिस रूट पर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि सिर्फ उसी रूट पर ही हम उस पर्टिकुलर ट्रेन को मूव करा सकते हैं, वो हर जगह जाने के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और लास्ट है इसमें, एडिशनल इक्विपमेंट शुड बी नीडेड फॉर द प्रोवाइडिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ करने के लिए वो एक अलग से एक उपकरण की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपसे एक अलग से कोई उपकरण लगाते हैं, कोई इक्विपमेंट लगाते हैं, तो उसमें फिर क्या होता है कि उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, उसके जो है कॉस्ट अपने आप ही, उस उपकरण के भी कॉस्ट उसमें लग जाती है, तो वो कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक तरह से वो महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं डिसएडवांटेजेस। नाउ कम्स टू सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।